कितना शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर देखते हैं अलंकार, तो जो अलंकार होता है तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम और कार। अलंकार जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। देखा जाए तो इसका होता है अलम और प्लस कार, यही दोनों शब्दों से मिलकर मेरा अलंकार बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आभूषण या गहना। अगर अलंकार का अगर अर्थ की बात करें हम, तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। ठीक है, तो इसकी अगर हम डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात, तो जो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला जो तत्व होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार अगर कोई भी स्त्री हो, माताएं हो, बहन हो, तो उन सभी को सुंदरता बढ़ाने का कार्य कौन करता है, तो आभूषण गहना करता है, इन करता है। अगर कोई भी माता हो या बहन हो या कोई भी हो स्त्रियों में, तो उनकी जो शोभा बढ़ाने कार्य हम देखते हैं, तो उनकी शोभा बढ़ाने कार्य कौन करता है, तो आभूषण करता है, गहना करता है। तो उसी प्रकार अगर कोई भी काव्य हो, वही काव्य को सुंदरता बढ़ाने का कार्य कौन करता है, तो अलंकार करता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार स्त्रियों की शोभा बढ़ाने के कार्य मेरा गहना या आभूषण करता है, तो कोई भी काव्य हो वह काव्य को सुंदरता बढ़ाने का कार्य कौन करता है, तो अलंकार करता है। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक किसी को भी? अगर देखें तो अलंकार जो है तो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, अर्थात यह दोनों का अर्थ की बात करते, यह दोनों का अर्थ होता है आभूषण या गहना। ठीक है, इसका अगर डिफिनेशन, तो जो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार देखा जाए तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलंकार कितने प्रकार के, तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द के लिए अगर हम अलंकार के प्रकार की बात करें, तो अलंकार के प्रकार कितना होता है, तो दो प्रकार होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, अगर देखते हैं शब्द अलंकार क्या होता है, तो अगर शब्द अलंकार का, ठीक है, अगर शब्द अलंकार का अगर हम अर्थ की बात करें, तो शब्द अर्थ का अर्थ जो होता है यह होता है ध्वनि और अर्थ, ध्वनि और अर्थ होता है। ठीक है, अगर हम शब्द अलंकार के अर्थ की बात करते हैं, तो इसका अर्थ होता है ध्वनि और अर्थ होता है। जो शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द प्लस अलंकार। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो मेरा शब्द अलंकार है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शब्द प्लस अलंकार, जिसका अर्थ होता है ध्वनि और अर्थ होता है। ठीक है, अगर इसमें अगर देखते हैं अगर हम शब्द अलंकार में, तो शब्द अलंकार में क्या होता है कि शब्दों के प्रयोग होते हैं, शब्दों के प्रयोग से, शब्दों के प्रयोग से कोई अगर शब्दों में कोई चमत्कार होता है, वही मेरा क्या होता है, शब्द अलंकार होता है। अर्थात इस अलंकार में हम पढ़ेंगे केवल शब्दों के बारे में, और शब्द से ही मेरा क्या होता है, शब्द अलंकार का प्रयोग होता है, और शब्द से ही मिलकर मेरा शब्द अलंकार बना हुआ है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, तो आगे इसका अगर प्रकार की बात करें तो प्रकार तीन होता है। एक होता है अनुप्रास होता है, दूसरा यमक होता है, और तीसरा सलेश होता है। तो यह सभी प्रकारों को हम एक एक ट्रिक के अनुसार हम इसको पहचान करेंगे, और पहचान के साथ इसको हम सेकेंडों में हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखते हैं, तो अनुप्रास जो होता है, तो अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अनु प्लस प्रास। अनु प्लस प्रास के योग से मेरा क्या बना हुआ है, अनुप्रास बना हुआ है। जिसका अगर बात करें तो अनु का अर्थ होता है बार बार, अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास का बात अर्थ होता है वर्ण होता है। अर्थात जिन शब्दों में, जिन अलंकारों में
अगर एक ही वर्ण बार बार आए उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास कहते किसे हैं, तो एक ही वर्ण जिस अलंकार में या जिस शब्द अलंकार में अगर एक ही वर्ण बार बार आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। जैसे में यहाँ पर दिया हुआ है कि मुदित महीपति मंदिर आए, तो अगर देखते हैं कि मुदित महीपति मंदिर आने में, तो यहाँ पे देखते हैं तो एक ही वर्ड बार बार क्या हो रहा है, आ रहा है, जैसे म है, ठीक है। तो म यहाँ पे क्या हो रहा है कि बार बार यहाँ पे आ रहा है, अनुप्रास यानी बार बार म वर्णों का बार बार प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए मेरा क्या होगा, अनुप्रास होगा। दूसरा देखते हैं, तो सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, तो सेवक सचिव में देखते हैं तो इसमें एक ही वर्ण अर्थात स का बार बार क्या हो रहा है कि प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये मेरा कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा होता है यमक। तो अगर हम यमक की बात करते हैं तो यमक में क्या होता है कि इसका एक ही मतलब इसका अगर यमक देखते हैं तो एक ही शब्द दो से अधिक बार आए लेकिन अर्थ क्या हो, अलग अलग देते हैं। अगर क्या होता है कि यमक अलंकार में कि एक ही शब्द दो से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, वही मेरा क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो यमक अलंकार में आगे देखते हैं, तो इसकी जैसे में उदाहरण की बात करें, जैसे में कनक कनक ते सौगुनी मदकता अधिकार, तो इसमें देखते हैं तो कनक कनक, तो एक कनक की अर्थ की बात करें, मतलब एक जो शब्द जैसे कनक है, तो कनक एक से क्या मतलब दो बार कनक आया हुआ है, कितनी बार आवृत्ति हुई है, तो दो बार हुई है। एक ही शब्दों का आवृत्ति कितनी बार हुई है, दो बार हुई है, जो कनक और कनक है। तो एक कनक की अगर अर्थ की बात करते हैं तो एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, और दूसरे कनक की अगर अर्थ की बात करते हैं तो दूसरे कनक का अर्थ होता है स्वर। एक का क्या होता है, धतूरा, और दूसरा के क्या होता है, स्वर होता है। तो इससे हमको समझ में आता है कि हमारा जो यमक अलंकार होता है, तो यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द अगर दो बार आता है या उससे अधिक आ जाए, इसमें कोई इथी नहीं है कि एक आवे या एक मतलब दो आए, दो से अधिक भी आए, तो इसमें इथी मतलब कोई बात नहीं है, लेकिन अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। अगर अर्थ अलग अलग देता है तो मेरा कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यमक अलंकार हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला देखते हैं, तो अगला है सलेश। तो अगर हम सलेश के अर्थ की बात करें तो सलेश का अर्थ होता है मिला हुआ या चिपका हुआ। कोई दिक्कत। अगर हम सलेश के अर्थ की बात करें तो क्या होता है, मिला हुआ या चिपका हुआ। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होता है कि कोई भी शब्द एक बार आए, अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, अगर कोई शब्द आता है एक से अधिक बार आए, ठीक है, और अर्थ अलग अलग देता है, वही मेरा क्या होता है, सलेश होता है। सलेश का अर्थ पहले ही बता दी है कि होता है मिला हुआ, चिपका हुआ। ठीक है, तो इसमें अगर देखते हैं तो कोई भी अगर शब्द एक बार आता है और अर्थ अलग अलग होता है तो मेरा सलेश होता है। या लास्ट यह टॉपिक बता रहे हैं, वीडियो दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे में अगर सलेश का अगर हम क्या करते हैं कि अगर सलेश का अगर जैसे में उदाहरण देखते हैं, तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मां से चून। ठीक है, अगर इसके अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ कि पानी, ठीक है, इसमें पानी और यहाँ पर भी पानी और यहाँ पर भी पानी, अर्थात एक ही शब्द क्या हो रहा है, एक से अधिक बार आ रहा है। ठीक है, एक से अधिक बार है, लेकिन इसमें अर्थ की अगर बात करें तो इस एक का अर्थ होता है मनुष्य हमेशा क्या रहता है, विनम्रता रहना चाहिए। अगर कोई भी मनुष्य हो तो सभी मनुष्य में क्या रहना चाहिए, विनम्रता रहना चाहिए। विनम्रता का मतलब होता है कि तेज या
चमक। विनम्रता का मतलब क्या होता है? तेज या चमक होता है, जिसके बिना, ठीक है, एक की हम बात कर लिए कि एक का अर्थ क्या होता है? मनुष्य हमेशा विनम्रता रहना चाहिए, अर्थात तेज या चमक, ठीक है। और दूसरे अगर हम पानी की बात करते हैं तो दूसरे पानी का अर्थ होता है कि जिसके बिना मोती का कोई मूल्य न हो, ठीक है। मतलब जिसके बिना जिसके बिना अगर मोती का कोई मूल्य नहीं होता है, वह होता है दूसरे पानी का अर्थ। अर्थात इसे अगर हमको, ठीक है, अगर इतना बता दिया गया है, अगर समझ में आ गया हो तो प्यारे सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। ओके, गुड बाय, मिलते हैं अगले हम अर्थ अलंकार के साथ, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके।